ये कहानी इतनी सच्ची और डरावनी है कि सुनने के बाद आप अपने घर के किसी भी पुराने आईने को देखने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, वरना ये कहानी आपको अकेले में याद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्रिया नाम की 26 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। प्रिया नई जॉब के लिए रायपुर शिफ्ट हुई थी। बजट कम था, इसलिए उसने पुरानी कॉलोनी में एक सस्ता 1 BHK फ्लैट ले लिया, माइनस फ्लैट नंबर 304, दूसरी मंजिल। बहन जी, पिछले किराएदार ने अचानक छोड़ दिया, इसलिए रेंट कम है। बस आईना मत हटाना, वो बहुत पुराना है। अंकल, आईना तो हर घर में होता है। पहली रात प्रिया थकी हुई थी, सामान रखा, लाइट बंद की और बेड पर लेट गई। अचानक आधी रात को टिक 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 आईने की तरफ से हल्की आवाज आई। प्रिया ने आंख खोली। आईना दीवार पर टंगा था, पुराना सोने का फ्रेम, लेकिन शीशा थोड़ा धुंधला। उसने देखा, अपना रिफ्लेक्शन सामान्य था। थकान है, उसने खुद से कहा और सो गई। दूसरी रात प्रिया ब्रश कर रही थी। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, लेकिन प्रिया खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाया, रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद हिलाया। प्रिया ने सोचा इस लाइटिंग का चक्कर होगा। फिर आईने के अंदर से बहुत धीमी रोती हुई आवाज आई, मदद करो। प्रिया चौंक गई। आईना चुप। उस रात प्रिया ने आईने पर चादर डाल दी। तीसरे दिन प्रिया ने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी आंटी ने कान में फुसफुसाया, बेटा, पिछले किराएदार ऋतु थी। 8 महीने पहले रात को अचानक गायब हो गई। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन ऋतु हमेशा कहती थी कि आईना कुछ देखता है। प्रिया ने गूगल पर सर्च किया, फ्लैट 304 रायपुर मिसिंग गर्ल। एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला। ऋतु की बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन उसके ब्लाउज पर खून के निशान फ्लैट में मिले थे। पुलिस ने कहा ऋतु भाग गई होगी। उसी रात प्रिया सो रही थी। अचानक आईने की चादर खुद ब खुद गिर गई। आईना चमक रहा था। प्रिया ने देखा, आईने के अंदर ऋतु खड़ी थी, खून से सनी, आंखें फटी हुई। ऋतु ने मुंह खोला और बोली, वो अभी भी यही है। लैंडलॉर्ड, ऊपर छत पर। मेरी डायरी छत के टैंक के पीछे। प्रिया कांप रही थी, फिर भी छत पर गई। टैंक के पीछे पुरानी डायरी मिली। पन्ने पलटे। ऋतु ने लिखा था, लैंडलॉर्ड ने मुझे ब्लैकमेल किया। मैंने उसका पुराना क्राइम देख लिया था। वो 2017 में अपनी पहली पत्नी को इसी फ्लैट में मारकर छत पर दफनाया था। आज वो मुझे भी मारने वाला है। अचानक लाइट चली गई। पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। प्रिया घूमी। लैंडलॉर्ड खड़ा था। तुम भी उसी आईने में देख रही थी ना? तभी आईना पूरी तरह चमक उठा। ऋतु का स्पिरिट आईने से बाहर निकला। लैंडलॉर्ड चीखा और पीछे हटा। आईने ने उसे खींच लिया। एक जोरदार चीख और आईना काला हो गया। प्रिया भागी। पुलिस आई। लैंडलॉर्ड की बॉडी छत पर मिली, ठीक उसी जगह जहां उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। डायरी और सबूत सब मिल गए। केस सॉल्व हो गया। लेकिन प्रिया आज भी कहती है, रात को 12 बजे अगर तुम्हारे घर का कोई पुराना आईना अचानक चमकने लगे तो मत देखना, क्योंकि वो शायद कोई पुराना राज बता रहा होता है या फिर तुम्हें अपनी जगह बुला रहा होता है। दोस्तों, ये थी दर्पण का खूनी राज, एक सच्ची लगने वाली कहानी जो आज भी रायपुर की उस पुरानी इमारत में लोगों को डराती है। अब आप बताओ कमेंट में, क्या आपने कभी किसी पुराने आईने या फर्नीचर में कुछ अजीब महसूस किया है? अपनी कहानी लिखो, शायद अगले एपिसोड में हम उसी को एनिमेट करके सुनाएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी रात में अकेले न सो पाएं। तब तक आईने से दूर रहना, अंधेरे में अकेले मत देखना। नमस्ते और